हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुलदीप शुक्ला फिर आपने एक नया वीडियो लेक्चर लेके आ गया बेटा। आज मैं पढ़ाऊंगा बेटा स्लो बाबा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि तीसरा लेक्चर होगा मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स वाई प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जेई और नीट के बच्चों के लिए जो होता है, जो पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है हमारा, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, और लाइन का स्लोप की जरूरत क्या पड़ती है फिजिक्स की, आइए देखते हैं बेटा। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन देखिए। तो स्लोप से सबसे पहले हम लोग के दिमाग में बेटा क्या आता है, ये आता है बात, कोई भी लाइन होगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। जैसे एंगल अगर हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल बढ़ाते हैं तो स्लोप बढ़ता है, स्लोप बढ़ता है, स्लोप बढ़ता है। एक तो तरीका ये हो। लेकिन एक्चुअल में देखिए स्लोप का डेफिनेशन होता क्या है, सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसकी हम लोग एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। ये एक्स वाई प्लेन हम सबसे पहले बनाएंगे, एक्स एक्स वाई एक्सिस जो कि हम लोग जानते हैं। और इस एक्स वाई प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ऐसे कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन करेंगे। अब मैं बात करूंगी बेटा कि कोई भी लाइन कैसे बनता है। कोई भी लाइन कैसे बनता है, किसी भी लाइन पे आप देखेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक्चुअली किसी भी लाइन में आप बेटा देखेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कोई भी लाइन कैसे बनेगा, बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप हमें निकालना है। तो देखिए लाइन का स्लोप हम सिंपली कैसे निकालते हैं। अब हमको ये पता है इस लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होने वाले हैं। अब मान लेंगे चलिए कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, और यहाँ पे जो थीटा होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। पहले मैं स्लोप का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो स्लोप का फॉर्मूला आएगा, स्लोप को हम लोग एम से दिखाते हैं। स्लोप एम इक्वल टू होता है बेटा tan थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो थीटा होता है एंगल मेड बाय द लाइन, एंगल मेड बाय द विद positive direction of with positive direction of x-axis, angle made by the line with positive direction of x-axis taking the anti-clockwise direction. ये बहुत important, taking the anti-clockwise direction, taking in anti-clockwise direction। देखिए बेटा क्या लिखा, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू tan थीटा, जो कि आपको दिख रहा होगा कि लाइन हमारा एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन जो थीटा हमको लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। थीटा में से कैसे लेना होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो जो स्लोप लाइन का है इसको tan थीटा के बराबर आता है। ये तो फॉर्मूला आता है ड्राइव करने के बाद। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअली स्लोप ताकि समझेंगे। देखिए स्लोप क्या होता है, इस लाइन पे अगर मैं दो पॉइंट ध्यान से देखेंगे, एक पॉइंट जो मैं लेता हूँ x1 y1 और दूसरा मैं पॉइंट लेता हूँ बेटा x2 y2 का मीन। इस लाइन पे हमने दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट है x1, दूसरा पॉइंट लिया x2 y2। अब अगर बेटा हम पॉइंट ए से x1 मान लो पॉइंट ए है और x2 y2 जो पॉइंट बी है। अगर बेटा हम ए से बी अगर जाए तो ए से बी जाए तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और हम लोग पता है एक्स कोऑर्डिनेट की चेंज होने से वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। ठीक है, जैसे अगर ए पे देखें तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हमारा x1 है और बी का कोऑर्डिनेट क्या हमारा बेटा x2 y2, और ए से बी जा रहा है एक्स में कितना चेंज होगा बेटा x2 माइनस x1, और वाई में कितना चेंज होगा बेटा y2 माइनस y1। चेंज हम लोग हमेशा ऐसा लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो स्लोप को डिफाइन किया गया, ध्यान देखिए बेटा, जो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये होता है मेन फॉर्मूला। डेल्टा वाई हमारा क्या होता है बेटा, चेंज इन वाई। चेंज इन वाई, चेंज इन वाई का मतलब सीधे क्या होगा हमारा y2 माइनस y1।
और डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा हमारा चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा चेंज इन एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हमारा एक्स टू माइनस, ये एक्चुअल डेफिनेशन है सिर्फ। मतलब लाइन पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो जो वाई में चेंज आएगा और एक्स में भी चेंज आएगा, तो एक्स के चेंज होने से जो वाई में चेंज हो रहा है, एक्स के चेंज होने से वाई के चेंज होगा, आगे समझाएगा, क्योंकि जो वाई हमारा एक्स पे डिपेंड करता है। तो आगे हम और क्वेश्चन आगे जब वीडियो लेक्चर आप बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा बात की एक्स में चेंज होने से वाई क्यों चेंज होता है। एक्चुअली क्या होता है वाई हमारा एक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो एक्स में चेंज होने से वाई में चेंज होगा, तो वाई के चेंज को एक्स के चेंज से लोग डिवाइड कर, वो लाइन जो स्लोप के बराबर आता है वो एक्चुअली में tan थीटा के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप ऑफ डेफिनेशन क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं तो पॉइंट हमारे चेंज हो जाएगा, जिसका मतलब क्वाड्रेंट भी चेंज हो जाएगा। अब देखें यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ और बी से भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ। यहाँ से देखिए बेटा, ए से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसको मैं बोलता हूँ एंड, और बी से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ को इसको जो बोलता हूँ एंड। और एक पॉइंट ए से जो बी एन लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा क्योंकि एक्स पे परपेंडिकुलर है, तो बी एन लाइन में पॉइंट ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैक्सिमम बी एन लाइन ये भी परपेंडिकुलर हो गया। और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पॉइंट सी। तो ए सी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी, एकदम क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो ए एन लाइन या हम बोले बी एन लाइन दोनों क्या वाई एक्सिस के पैरेलल है। ए सी क्या है, बी एन पे परपेंडिकुलर। अगर ए सी परपेंडिकुलर है बी एन पे तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, वाई क्या एक्स के पैरेलल हो जाएगा, भाई बी एन क्या है वाई के पैरेलल, और ए सी क्या है वाई पे परपेंडिकुलर, तो ए सी क्या होगा ऑटोमेटिक एक्स के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए AC is parallel to x axis, ये लोग पढ़ चुका ऑलरेडी। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ऐसे हम पढ़ते हैं ना, मान लो दो लाइन हमारे पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होता है बेटा थीटा होता है। फिर क्लास 8 9 10 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, जो AC is parallel to x axis। अब यहाँ पे जरा खास देखिए, ए का पॉइंट x1 है और बी का पॉइंट x2 है, तो ए का पॉइंट x1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारा ओरिजिन होगा, तो OM जो लेंथ होगा ये हो जाएगा x1 के बराबर। इसी तरह से अगर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एंड पे तो जो ON लेंथ होगा हमारा ये x2 हो जाएगा। ये लोग जानते हैं। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेंट है, कोई x एक्सिस से y एक्सिस ले लें, यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट ले लें मतलब 2, 3, इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करता है एक्स एक्सिस वो ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस क्या होता है एक्स क्वाड्रेंट के बराबर। ये जो वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा बेटा वाई क्वाड्रेंट के बराबर। उसी तरीके से क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाएगा x2 ये इसके वाई क्वाड्रेंट के बराबर, x1 इसके वाई क्वाड्रेंट के बराबर। उसी तरह जो AM हो जाएगा y1 के बराबर हो जाएगा जो वर्टिकल हाइट, जो PN हो जाएगा बेटा हमारा y2 के इसके बराबर रहेगा पूरा वर्टिकल हाइट वाइट के बराबर। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए इसको एंगल में, या इसमें देखिए टू एक रेक्टेंगल बन रहा है ACNF। अच्छा AM अगर y1 है तो CN भी y1 हो जाएगा, बिल्कुल सही रेक्टेंगल बन रहा है हमारा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए OM हमारा x1 है और ON हमारा x2, MN हमारा हो जाएगा x2 माइनस x। OM कितना x1 और ON कितना x2, MM कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। MN x2 माइनस x1 है तो ACMN NN ये रेक्टेंगल बनता है। वो अगर MN x2 माइनस x1 है तो AC भी हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। बिल्कुल भी AC वाला कितना हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1, क्योंकि MN इज पैरेलल टू AC के रेक्टेंगल में बनता है। AC हमारा कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 के बराबर। अब जरा यहाँ पे देखिए अगर CN हमारा y पर और BN टोटल y पे है तो ऑटोमेटिक BC हमारा हो जाएगा y2 माइनस y पर।
BC जो हाइट इसके बराबर है बेटा, टोटल पीरियड हमारा कितना है y, और सेकेंड कितना y, मतलब BC कितना बचा कि y2 माइनस y, मतलब BC पता चलेगा y2 माइनस। अब जब ट्राइंगल ABC अगर हम लोग देखें, ट्राइंगल ABC में बेटा जहाँ ध्यान से देखिए स्लोप क्या आने वाला है फिर। ट्राइंगल ABC में जहाँ देखते हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, ABC हमारा बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ABC में अगर मैं बोलूँ tan थीटा, तो tan थीटा में होता है परपेंडिकुलर ऑन दिस, तो अगर ये थीटा हम लिखते थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने हाइपोटेनस, मतलब ये भी हमारा हाइपोटेनस, तो ये थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब BC होगा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा हमारा AC, मतलब BC अपॉन AC, tan का क्या हो जाएगा बेटा हमारा AC अपॉन AC, तो ये BC हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और AC क्या हो जाएगा 20, और हमको पता है BC किसके बराबर है y2 माइनस y1 के बराबर है। BC किसके बराबर है बेटा हमारा y2 माइनस y1 के बराबर, AC किसके बराबर है x2 माइनस x1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू वो किसके बराबर आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और किसी लाइन का स्लोप होता क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लाइन का स्लोप क्या होता है बेटा, अभी हमने बताया कि चेंज इन y क्वाड्रेंट अपॉन चेंज इन x क्वाड्रेंट, तो लाइन का स्लोप क्या होता है बेटा m बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, तो स्लोप होता है हमारा क्या होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो चेंज इन y मतलब क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, इसके बराबर है बेटा tan थीटा के बराबर है क्या, तो this time is equal to tan, इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइन का स्लोप tan थीटा होता है। लेकिन एक्चुअल में लाइन का स्लोप क्या होता है कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, क्योंकि tan थीटा के बराबर है। थीटा वैसे कैसे लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये तो हो गई स्लोप की बात। तो अब यहाँ कमेंट करके मुझे बताइएगा स्लोप, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगले लेक्चर में बात करेंगे, अगले लेक्चर इसके लिए मैं अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा स्लोप की। अगले लेक्चर में सीखेंगे इस लाइन ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगल दिया रहेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पॉइंट दिया रहेगा कैसे कैलकुलेट करें। तो बेटा आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और बेस्ट।